सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसारी दावा नल मेघनीरम सम्मोह धूली हरिणे समीरम मायार सादारुणि सारिसीरम नमामि वीरम गिरिराजधीरम नमामि वीरम जिनराजधीरम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंदा प्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय अगणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य आरिका माँ श्लोक नंदिनी माता जी की जय। आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, जैन धर्म क्या है इस बात को सभी जानते हैं। जैन धर्म क्या है, जैन धर्म किसे कहते हैं, जैन धर्म के हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं जिसका विषय तो जैन धर्म ही है, लेकिन प्रश्न थोड़ा सा अलग है। सभी लोग जानते हैं कि हमारा जैन धर्म महान है। जानते कि नहीं? जैन धर्म महान है। तो हमारा प्रश्न है आपसे कि हमारा जैन धर्म महान क्यों है? कौन बताएगा इसका आंसर? हमारा जैन धर्म महान क्यों है? कोई भी एक। त्याग के लिए। त्याग तो अन्य धर्म में भी है। कोई कहेगा त्याग के लिए, कोई कहेगा दान के लिए, कोई कहेगा 5 महाव्रत के लिए, कोई कहेगा चारित्र के लिए, तो कोई कहेगा जियो और जीने दो के लिए। लेकिन ये सारे आंसर सही नहीं है। हमारा जैन धर्म महान क्यों है? हमारा जैन धर्म इसलिए महान है क्योंकि संसार में जितने भी धर्म हैं उन्हें किसी न किसी ने बनाया है। एकमात्र जैन धर्म ऐसा है
जिसने भगवान आदिनाथ को बनाया है। आदिनाथ ने धर्म नहीं बनाया। क्यों महान है? क्योंकि भगवान आदिनाथ ने जैन धर्म नहीं बनाया, जैन धर्म ने भगवान आदिनाथ को बनाया है। क्या बनाया है? तीर्थंकर। हमारा जैन धर्म तो अनादि निधन है। जब भी 24 तीर्थंकर होते हैं वो जैन धर्म को बनाते नहीं हैं, जैन धर्म का प्रवर्तन करते हैं। बात समझ में आई? हमारा जैन धर्म महान क्यों है? क्योंकि जैन धर्म को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि सभी तीर्थंकरों को, सभी को जैन धर्म ने बनाया है। जब जैन धर्म राजा महाबल को भगवान आदिनाथ बना सकता है, राजा वज्रजंग को भगवान आदिनाथ बना सकता है, तो क्या आपको परमात्मा नहीं बना सकता? बोलिए ना। बना सकता है। जैन धर्म ने ही तो 24 तीर्थंकर बनाए, हाथ पकड़ के नहीं बनाता। जो जैन धर्म के अनुसार चलता है वो परमात्मा बन जाता है। भगवान आदिनाथ का जीव 8 भव पहले जब राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, तब उन्होंने अपनी धर्म पत्नी श्रीमती के साथ युगल मुनियों को आहार दान दिया था, और वो दान का संस्कार ऐसा पड़ा कि उसने परिनिर्वाण की प्राप्ति करवा दी। 8 भव पहले राजा वज्रजंग की पर्याय में भगवान आदिनाथ के जीव ने क्या किया था? आहार दान दिया था। वहां का वो 8 भव का संस्कार आते आते राजा वज्रजंग का जीव तो बना भगवान आदिनाथ, और उनकी जो धर्म पत्नी थी श्रीमती, उनका जीव बना राजा श्रेयांस। बात समझ में आ रही? दान के संस्कार ने परमात्मा बना दिया। दान जो आप लोग तो लगभग आहार दान वर्ष में कई बार देते हैं। आप सभी लोग जानते हैं भरत चक्रवर्ती के बारे में। भरत चक्रवर्ती कपड़े उतारते ही केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए। सच में ऐसा था क्या? बोलिए ना। कपड़े उतारते ही केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। घर में बैरागी थे। घर में कैसे वैरागी थे? आप भरत चक्रवर्ती का पूरा जीवन पढ़िएगा, उनकी जीवनी पढ़िएगा। भरत चक्रवर्ती एक ऐसे चक्रवर्ती राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रतिदिन, यानी उनके पूरे जीवन में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वो मुनियों को आहार दान नहीं देते थे। उनका पुण्य कहें या उनके मन में गुरुओं के प्रति भक्ति या श्रद्धा कहें, कि प्रतिदिन यदि नगर में, गांव में, जंगल में साधु नहीं है तो आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आते थे, उनका पड़गाहन होता था और भरत चक्रवर्ती उन्हें आहार देने के बाद भोजन करता था। एक प्रसंग आता है भरत चक्रवर्ती के जीवन के बारे में। एक दिन ऐसा हुआ, 9:30-10 बजे भरत चक्रवर्ती द्वार पर खड़ा है कलश लेकर के कि मुनि महाराज का पड़गाहन करना है। 10 बज गए, 10:15, 10:30, कोई मुनि महाराज नहीं आए तो भरत चक्रवर्ती की आंखों से आंसू बहने लगे। मंत्रियों ने पूछा, आप 6 खंड के राजा, आपके पिता तीर्थंकर, आप स्वयं चक्रवर्ती, आपके भाई लोग जो हैं वो गणधर, आपका एक भाई बाहुबली कामदेव, पूरा की पूरा परिवार पुण्यात्मा और भव्यात्मा।
फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो उसी दिन भरत चक्रवर्ती ने एक बात कही थी अपने मंत्रियों से कि हे मंत्री, आज संसार में मेरे बराबर कोई अभागा जीव नहीं है, अभागा बिना भाग्य का नहीं है। क्यों? क्योंकि आज मेरे द्वार पर दिगंबर साधु का पड़गाहन नहीं हुआ। और आप लोगों को साधु आ गए, चौका लगाना पड़ेगा भैया, क्योंकि समाज में रहते हैं, सोचते हैं कि 2-4 दिन में साधु चला जाए तो अच्छी बात है। त्यागी व्रतियों के घर में चौके लगे और साधु गमन कर जाए। ज्यादा रुकेगा तो नंबर आ सकता है, नहीं आएगा तो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ रहते हैं? समाज में। लेकिन भरत चक्रवर्ती क्या कहता है कि आज मेरे बराबर कोई अभागा नहीं है जिसके द्वार पर दिगंबर साधु का आज पड़गाहन नहीं हुआ। इतना कहना ही था कि आकाश मार्ग से युगल मुनि महाराज आ गए। आहार दान दे करके उस भरत चक्रवर्ती ने इस प्रकार के पुण्य का अर्जन किया कि 6 खंड भूमि होने के बाद भी 96,000 रानियां और अपार अतुल्य वैभव होने के बाद भी वो वैरागी जैसा घर में जीवन व्यतीत करते थे। और जब गृहस्थी छोड़ करके आए, गृह त्याग करके आए, तो कपड़े उतारे, 48 मिनट के लिए ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। आहार दान की महिमा। आहार दान आप सभी लोग देते हैं वर्ष में कई बार। आहार दान देने से पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी चौका बनता है आपके यहां, तो 16 का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं 16 में है, 16 में है, 16 की रसोई। 16 मतलब 16 का मतलब इतना इजी सा माता जी आपको नहीं पता, घर के बच्चे बच्चे जानते। धुले हुए कपड़े सूखने डाल दो, धो करके, धुले हुए नहीं, हाँ धो करके डालो, फिर वो डंडे से उठा लो, गलती से हाथ टच हो जाए तो छींटे डाल दो, और रास्ते में चलते हुए ऊपर देख करके चलो। और कभी कोई कह दे कि कहीं पैर पड़ गया तो कुतर्कों के माध्यम से स्वयं को सही सिद्ध करो, है ना? क्या है 16? वर्तमान में श्रावक ने 16 की परिभाषा बनाई है। शुद्ध वस्त्र पहना मतलब 16 हो गया। शुद्ध वस्त्र पहनने का नाम 16 नहीं है। 16 के बारे में 2 आचार्यों के मत हैं। एक आचार्य कहते हैं कि आहार की 16 प्रकार से शुद्धि होती है, वो 16 कहलाता है। और एक आचार्य कहते हैं कि नवधा भक्ति के साथ और दाता के साथ गुणों से युक्त होकर के आहार देना, 9 और 7 16, ये होता है 16। नवधा भक्ति और दाता के 7 गुण। जानते क्या आप लोग दाता के 7 गुण कौन से होते? ऐसा लग रहा है आज तो आप बैठ करके बस सुन रहे हो हमें, क्योंकि माता जी आप ही का विषय चल रहा। 16 कौन पूछता? साधु। आहार किसको करने, है ना? तो किसका विषय चल रहा है आज? किसका विषय चल रहा है? साधु और श्रावक दोनों का। सब नवधा भक्ति साधु करेंगे क्या? श्रावक। आप अपने जीवन में इतना आहार दान देते हैं, सबसे बड़ी बात है आप इतना बिजी होने के बाद अपने अमूल्य समय का प्रयोग साधु को आहार दान देने में करते हैं। अपनी मेहनत से कमाई गई संपत्ति का प्रयोग साधु को आहार दान देने में करते हैं। और उसके बाद कोई आपसे ये कहे कि आहार दान देने के बदले में आपको तिर्यंच पर्याय मिलेगी या नरक गति मिलेगी, तो
बहुत बड़ा घाटा है। नरक गति, त्रियंच योनि चाहिए है क्या? बोलिए ना। नहीं चाहिए तो 16 समझ लीजिए। साधु की आहारचर्या होती कैसी है, थोड़ा सा अपन इस बात को समझेंगे। क्योंकि आहार दान का संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो आपके अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहता है। और जब तक परिनिर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी आपको, जब तक मोक्ष ना चले जाओगे, तब तक किसी न किसी रूप में आपकी आत्मा में ये संस्कार बना रहेगा। तो संस्कार चाहिए कि नहीं चाहिए? पक्का? तो चलिएगा, आज आहार एक विज्ञान, इसे समझते हैं। जब भी नगर में कोई साधु आते हैं तो श्रावक लोग शुद्ध भोजन बना करके साधु का पड़गाहन करते हैं। सबसे पहले तो जो बात आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि चौका साधु के लिए नहीं लगता, श्रावक स्वयं के लिए बनाता है। लेकिन श्रावक को इतना पेशेंस कहाँ होता? अष्टमी चतुर्दशी आ जाए, साधु का अन्न का त्याग हो, साधु मुद्रा लेकर के चौके में पहुंचे, साधु को थाली दिखाते। अब साधु को तो पता नहीं इसमें क्या क्या है। साधु ने पूछ लिया, भैया इसमें क्या क्या है? श्रावक क्या कहता है? पहले से पता था। आप फलाहार लेते हैं, अन्न का कुछ है ही नहीं, कहा कुछ भी नहीं है और छोड़ा भी नहीं है। आपका इतना कहना कि हमें पहले से पता था कि आप क्या लेते हैं, या हमने दीदी जी से पूछ लिया था, या आज संडे था आप रसी करते हम जानते हैं, यदि आपने इस प्रकार से कह दिया तो साधु उस दिन वो वस्तु ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि वो साधु का निमित्त, साधु का उद्देश्य हो गया, और साधु उद्दिष्ट आहार का त्यागी होता है। सबसे पहले तो आप यदि शुद्ध रसोई तैयार कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि चौके में बोलना कम, लेकिन कम बोलें। सुबह 6 बजे से लगे हैं और 2 बजे तक बर्तन मांजेंगे। 3-4 दिन का टाइम निकाला है और उसमें भी कम बोलें। और जो कभी खुद नहीं खाते, ऐसे विविध प्रकार के व्यंजन और फल लेकर के आते हैं चौके में, और उसमें भी कम बोलें। और जूस निकाला था आधा गिलास, लेकिन कोई ये ना कहे आधा गिलास है। तो साधु को देखो, प्योर जूस चला दिया ना, बिना पानी मिला, तो फायदा कर जाएगा। जूस में थोड़ा सा पानी मिला दो, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होता? वो अच्छे से पच जाएगा, है ना? 2-3-4 बार में सीधे बाहर। जूस में पानी मिला करके नहीं पीना चाहिए। जो गृहस्थ होते हैं, आपका खान पान कई प्रकार का होता है, और आप तला चटपटा, मिर्च मसाला, खट्टा, सब तरह का भोजन करते हैं, तो पानी मिला जूस आपको पच जाता है। आप गए मौसमी का जूस पीने, उसमें चीनी घोल करके पानी मिला देता, तो आपको लगता यही कि आधा गिलास जूस छोटे गिलास से वो फुल गिलास कर दे, इतना बड़ा। आपको पता है, यदि जूस में पानी मिला दिया जाता है तो पानी मिला जूस अस्थमा की बीमारी बना देता है, श्वास की बीमारी। तो आपने साधु की साधना के लिए पड़गान किया था या उपसर्ग के लिए किया? तो साधना के लिए ही था, लेकिन थोड़ी सी नाम ख्याति की भावना। देखो कौन कौन करता, कौन कौन नहीं करता, हम कुछ नहीं कहते। जिस चौके में बड़ा गिलास दिखता, सबसे पहले भैया कितना भी वो कहता, नहीं माता जूस बहुत फायदेमंद होता, मैं कि बहुत ज्यादा होगा, और ज्यादा फायदे वाली वस्तु साधु
नहीं लेता। कभी कभी तो श्रावक इतना भावावेश में बह जाता है, माता जी इसके साथ ये लो, बड़ी अच्छी लगती है। अरे साधु को यदि अच्छा ही खाना होता तो मुट्ठी भर अनाज की कमी उनके भी घर पर नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ उदर पूर्ति करनी है, लेकिन आपको कहना, आपने कह दिया अच्छा है, अच्छा लगेगा, इसके साथ अच्छा लगता है, अब साधु लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता। कुछ कुछ श्रावक तो ऐसे होते। एक चौके का प्रकरण हमें याद आ रहा है। एक मुनि महाराज का पड़गहन हुआ था एक चौके में। उस समय उन मुनि महाराज का किसमिस का त्याग था। अंदर एक श्रावक पहुंचा, महाराज जी को किसमिस चलाओ, महाराज जी को किसमिस चलाओ। 10, 15, 20 बार महाराज का त्याग। जब भी किसमिस उनके पास करें, महाराज बार बार अंजलि बंद करें, और वो श्रावक बार 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 पूरे आहार में किसमिस किसमिस करता रहा। अब एक दूसरा व्यक्ति आया, तब तक आहार हो चुके थे। जो व्यक्ति बाद में आया, उस व्यक्ति ने बाहर वालों से पूछा कि महाराज जी के आहार हो गए? कि हाँ हो गए। अच्छे से हो गए? अरे आज तो बहुत अच्छे से हुए, पूरे आहार में किसमिस ही किसमिस ली हैं। बात समझ में आई? ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप साधु को दिखाओ, साधु को लेना होगा, अंजलि खोलेगा वो, बार बार बोल करके साधु यदि लेना भी चाहे तो फिर नहीं लेता है। आचार्य महाराज शांति सागर जी 20वीं सदी के प्रथमाचार्य, जिनका परम उपकार है अपन सभी पर, यदि वो उस समय दृढ़ता से मुनि व्रत का पालन नहीं करते तो आज आपको दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं हो रहे होते। जब आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की दीक्षा हुई थी, उस समय माहौल ऐसा था कि मुनि महाराज पूरे समय तो दिगंबर रहते थे, लेकिन आहार के लिए लंगोटी लगा करके जाते थे। उनके स्वयं के गुरु देवप्पा स्वामी भी लंगोटी लगा करके आहार करते थे। जब आचार्य शांति सागर जी ने मुनि दीक्षा ली तो पहले दिन का उपवास किया, दूसरे दिन उनके गुरु ने कहा आहार के लिए उठो। शांति सागर जी ने कहा उठूंगा तो मुनि बन करके, नहीं तो समाधि स्वीकार है। मुनि बन के लंगोटी तो नहीं लगाऊंगा। कैसे उठा दें? पता चला कि जीवित वापस ही नहीं आए। दूसरे दिन का उपवास हो गया। तीसरा दिन हुआ, उस गांव का जो पाटिल था, सरपंच होता है ना, उससे साउथ में पाटिल बोलते हैं, वो आया। और उस समय थोड़े पंडित विद्वान जैसे जो लोग होते हैं ना, उन्हें उपाध्याय कहते हैं साउथ में। तो उस समय, जिस समय आचार्य भगवंत शांति सागर जी मुनि महाराज ने दीक्षा ली थी, उस समय ऐसा नहीं था कि साधु मुद्रा लेकर के निकले और कहीं भी पड़गान हो जाए। नहीं, उस समय पंडित विद्वान लोग एक घर को फिक्स कर देते थे कि ये बना लेना, भले मुनि महाराज ना लें, बाद में उनका निमंत्रण उसी चौके में रहता था। और महाराज से आकर के कहते थे कि फलाने फलाने के घर पर आपको अपनी चर्या के लिए जाना है, सदोष आहार, जैसे आप भी कह देते। आए दिन बहुत समझदार श्रावक हैं आप लोग। इतने सारे चातुर्मास होते हैं, हमें आए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। मुश्किल से 2-4 दिन निकले होंगे जिस दिन किसी श्रावक ने कुछ ना कहा हो, नहीं तो कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से माता जी आहार की विनय कर रहे हैं आपसे। बहुत दिन हो गए आपके चरण नहीं पड़े हमारे घर पर। आपने ऐसा कह दिया, यदि आप नहीं कहते तो शायद कल पड़गाहन हो भी जाता। अगर आपने ऐसा कह दिया और जिन साधु से कहा है उनका दूसरे दिन पड़गाहन नहीं हो सकता। माता जी हम आप ही के लिए चौका लगा रहे, भैया हमारे लिए लगा रहे तो हम नहीं आ रहे। उद्देश्य तो कभी भी साधु से नहीं। पहले से माता जी कल से हमारे घर, वो आधा बोलते बाकी आधा आप समझ जाओ।
तो आप तो शुद्धि का जल भेजिए, शुद्ध वस्त्र पहन के नवदा भक्ति कीजिए। आप जब पड़गाहन करने आएंगे साधु को पता चल जाएगा आपका चौका है। बताने से साधु नहीं आएगा क्योंकि दोष बनेगा। अब होता ऐसा है, देखो सबकी हिम्मत नहीं होती बड़ी माता जी से बोले, थोड़ा बड़ा साधु है। 3 नंबर माता जी से भी कम बोल पाते हैं क्योंकि पता चला हिसाब किताब वहीं बराबर हो गया, उधार नहीं। तो पूरे संघ में बाकी माता जी बड़ी बुजुर्ग हैं, तो भाई छोटी माता श्रुत नंदिनी माता जी, उनके पास हर रोज एक ना एक बात ऐसी आती, फिर वो शाम को बताती, माता जी आज इस चौके वाली आके ऐसा कह के गए। तो श्रावक को साधु से नहीं बोलना चाहिए कि आपके चरण पड़ जाएं, आपका पड़गाहन हो जाए, हम आपके लिए चौका लगा रहे। यदि ऐसा बोलेंगे तो निमंत्रण है। तीसरा उपवास हो रहा था, उपाध्याय ने कहा, मतलब उस श्रावक ने, उस पंडित विद्वान ने कहा, शांति सागर जी महाराज आपको इस चौके में जाना है। महाराज ने कहा नहीं उठूंगा, मुद्रा लेकर के जाऊंगा, जहां शुद्ध आहार की व्यवस्था होगी, नवदा भक्ति होगी, वहां पड़गूंगा। 3 दिन के उपवास हो गए। फिर गांव का पाटिल पहुंचा और पहुंच करके बोला, क्यों उपाध्याय, नए साधु को मारना है क्या? रोज उपवास हो रहे हैं तो एक ना एक दिन तो प्राण शरीर छोड़ ही देंगे, उनकी विधि क्यों नहीं बताते? तब उन पंडित विद्वान ने बताया कि मुनि की चर्या कैसी होती है। 2-3 घर में चौके तो लग गए, फिर भी डर था, नग्न दिगंबर अवस्था में बाहर निकलेंगे तो सही सलामत वापस पहुंचेंगे या नहीं। 8-10 लोग आ गए, गोल घेरा बनाया, बीच में आचार्य शांति सागर जी को लिया और इस प्रकार से पड़गाहन करवाया। अब 3 दिन के उपवास के बाद एक दिन तो उठ गए, दूसरे दिन फिर नहीं उठे शांति सागर जी महाराज। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन वृतांत पढ़ो, उनकी जीवनी पढ़ो, अच्छे अच्छों को वैराग्य हो जाए। जब वो 9 वर्ष के थे घर में, उस समय उनकी 6 वर्ष की कन्या से विवाह करवा दिया गया था और 18, 14, 15 वर्ष में पहले विदा होती थी। कन्या 6 वर्ष की, शांति सागर जी 9 वर्ष के थे। 6 माह बाद कन्या का निधन हो गया। परिवार वालों ने कहा दूसरी शादी कर लो, 96,000 कर सकते हैं। शांति सागर जी ने कहा यदि किस्मत में होती तो यही क्यों जाती, दूसरे नहीं करूँगा। तो वो अपने जैन धर्म के एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो विवाह होने के बाद भी बाल ब्रह्मचारी थे। शांति सागर जी महाराज एक दिन भोजन करने बैठे, भोजन में नमक कम था। साउथ में बड़ी बहन को अम्मा कहते हैं। उन्होंने कहा अम्मा नमक नहीं है। उनकी बड़ी बहन ने एक बात कही कि स्वामी जी बनोगे तो कैसे खाओगे। क्या कहा? स्वामी जी बनोगे तो कैसे खाओगे। वो दिन था कि उनका पूरा जीवन था, उनने आजीवन नमक का त्याग कर दिया। जब शांति सागर जी महाराज गर्भ में आए तब उनकी मां को दोहला हुआ था, 1000 पुष्पों से मैं भगवान की पूजन करूं। 1000 कमल के पुष्प, साउथ में चलता है पंचामृत अभिषेक, फल फूल सारी चीजें। आचार्य शांति सागर जी की मां ने, उस समय कहीं कमल नहीं थे लेकिन पुण्यात्मा जीव था ना गर्भ में, तो पुण्यात्मा जीव के पुण्य से पास में ही एक तालाब में पूरे 1000 कमल के पुष्प मिल गए थे। शांति सागर जी महाराज का जो व्यापार था गृहस्थ अवस्था वाला, जो उनके पिताजी करते थे, वो कपड़े का था। तो कपड़े की दुकान पर उनके पिताजी ने जबरदस्ती बिठा दिया। वो बैठ तो गई, ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा कपड़ा चाहिए। तो शांति सागर जी महाराज का जीवन देखो, उन्हें कहा कौन सा चाहिए देख लो, अपने हाथ से नापो और अपने हाथ से पैसे डाल जाओ, जिसकी दुकान है वो आके देख लेगा। और उन्हें कभी घाटा नहीं लगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज
जब गृहस्थ में सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने गए तो एक दादी अम्मा जी चल नहीं पा रही थी, तो आपको तो अपने चावल की थैली भारी लगती है, और शांति सागर जी महाराज उन अम्मा जी को कंधे पर उठा करके पूरी शिखर जी की वंदना करवाई थी। इतना गरिष्ठ बलशाली उनका शरीर। वो खेत में जाते तो खेत में क्या होता, पक्षी दाना चुगने आते हैं। आसपास के लोग पक्षियों को उड़ाते थे और शांति सागर जी खेत की तरफ पीठ करके बैठ जाते थे। आसपास के लोगों ने उनके पिता से शिकायत कर दी कि आपका बेटा पक्षी उड़ाना तो छोड़ो, पक्षी यदि खेत में चुंग रहे होते हैं तो पीठ करके बैठ जाता है। पिता ने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि यदि मेरे भाग्य का होगा तो वो चुंग नहीं सकते, और उनके भाग्य का होगा तो कोई बचा नहीं सकता। दाना चुंगना तो छोड़ो, कटोरे पानी रख देते थे, खाना खा के पानी पी के जाना। और जब फसल कटती थी तो पूरे गांव में सबसे ज्यादा अनाज उन्हीं के खेत में निकलता था। आप कहते दान देंगे तो घट जाएगा क्या? घट जाएगा, कल ही तो दिया था, आज नहीं देना। अरे दान देने से कभी नहीं घटता। वर्षों पुरानी नहीं बात कर रहे हम आपसे, 100-125 साल पुरानी। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन कैसा था? आपने वो कुएं में वो जो रैट चलती है देखा है? पहले खेतों की सिंचाई के लिए ऐसे झूला जैसा होता था गोल गोल, उसमें बाल्टी जैसे बर्तन लगा देते थे, उसे 2 बैल खींचते थे तो नीचे से एक बाल्टी भर करके, हाँ रहट बोलते हैं, नीचे से बाल्टी भर के आती थी, वो खेत में पलटती जाती थी और खाली बाल्टी नीचे से भरती जाती थी। जिस वो रहट को 2 बैल चलाते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज खड़े खड़े गृहस्थ में थे, सोच रहे होते हैं ये पशु हैं, ये कुछ बोल नहीं सकते, इन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। दोनों बैलों को खोल देते थे और दोनों बैलों का काम खुद अकेले करते थे। वो तो बहुत पहले साधु बन जाते, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि जब तक हमारा समाधि मरण ना हो तब तक तुम स्वामी जी नहीं बनना। तो अपने माता पिता का समाधि मरण करवाने के बाद ही वो मुनि बने। उन्हें स्वाध्याय के प्रति, जिनवाणी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि घर से 8-9 मील चल करके प्रतिदिन शास्त्र सुनने के लिए जाया करते थे। और आप तो मोबाइल में ही मिल जाए तो कितनी अच्छी बात, बिस्तर पर लेटे लेटे ही सुन लो। नहीं, वैसे यहाँ तो आते हैं आप लोग, 8-9 मील तो नहीं, 8-10 कदम तो ज़्यादा ही है उससे। शांति सागर जी महाराज, गुरुओं के प्रति ऐसी भक्ति थी कि शांति सागर जी महाराज का जो गांव था ना, उस गांव के चारों तरफ 2 नदियां बहती हैं, नदी दूध गंगा और वेद गंगा। और नदी बहने की वजह से कोई भी दिगंबर साधु का आगमन उस गांव में नहीं हो पाता था। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज मुनि महाराज को कांधे पर बिठा करके नदी पार करवाते थे। लेकिन आहार तो दूंगा, चौका तो अपने घर में लगाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ, 7 आदि सागर जी हुए हैं, 7। उसमें आदि सागर अंकलीकर जी अलग हैं, बाकी अन्य आदि सागर अलग हैं। एक आदि सागर जी ऐसे थे जो 7 उपवास और 1 आहार करते थे, लेकिन वो भी आहार के समय लगाते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज का गांव, बीच में नदी, उसके बाद जो दूसरा गांव था वहां पर उन आदि सागर जी की चातुर्मास की स्थापना होनी थी। चतुर्दशी का दिन था, मुनि महाराज का उपवास था, दोपहर में सामायिक करने बैठे और शाम को चातुर्मास की स्थापना। लेकिन शांति सागर जी तो शांति सागर है ना, उन जैसा दूसरा, मतलब उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, नदी के उस पार चातुर्मास होगा। मुनि महाराज सामायिक करने बैठे, पाटा सेट उठा करके अपने गांव में ले आए और स्थापना शाम को थी, नदी पार कर नहीं सकते मुनि महाराज, पाटा सहित सामायिक में से उठा लाए थे और अपने गांव में चातुर्मास करवाया था।
जब मुनि बने, एक दिन तो आहारचर्या कर ली, दूसरे दिन फिर नहीं उठे। फिर लोगों ने पूछा कि अब क्यों नहीं उठ रहे बाबा जी, अब तो निमंत्रण नहीं है ना। शांति सागर जी ने कहा ऐसे तो नहीं उठूंगा, ये सिंहचर्या है, शेर की तरह। क्या लुका छुपी का खेल चल रहा, छुप छुप के निकलूं? यदि आहार के लिए जाऊंगा तो निर्बाध जैसे सिंह जाता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, डर तो सबके मन में था, क्या होगा। शांति सागर जी ने मुद्रा ली और निकले। उनके पुण्य का प्रभाव कहें या नियम की दृढ़ता, कोई उपसर्ग नहीं आया। उनके निरंतराय आहार हुए। अब उनकी मुनि दीक्षा हो गई है। एक बार वो आहार के लिए भी उठ चुके हैं। बड़ी माता जी को भी सुनना है, समय हो चुका है। आहार का विषय अभी समझना है कि नहीं समझना, पूरा समझना है, फिर सीधे विषय पर आ जाए, शांति सागर जी के साथ चलें। बोलिए ना, शांति सागर जी के साथ जरूर उनका जीवन वृत्तांत सुनिए, क्योंकि उनके समान वर्तमान में आपके गुरु कोई भी हो, आपको शिक्षा किसी से मिले, आप दीक्षा किसी से भी लेना, लेकिन आज वर्तमान में यदि कोई परम उपकारी है तो आचार्य शांति सागर जी। तो निश्चित रूप से उनकी जीवन गाथा चारित्र चक्रवर्ती और हमारे आदर्श जैसे ग्रंथों में लिखी है, लेकिन वो इतने मोटी मोटी पुस्तकें हैं। और आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग बिजी प्राणी, इतना समय कहाँ। संक्षिप्त में जब मिल सकता है तो आज समय पूर्ण हुआ। कल अपन आचार्य शांति सागर जी के आगे की पूरी जीवनी को समझते हुए आहार की निर्दोष विधि को समझेंगे, ताकि जितना भी आहारदान आप लोग देते हैं उसका पूरा फल और पूरा पुण्य आपको। चलिएगा, लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, मेरे 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 हम मेरे हम, मेरे हम। अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, मेरे हम। अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, मेरे हम। अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, अरे हम मेरे हम, मेरे हम मेरे हम, मेरे हम। अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमं सुखम। मेरे हम, 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 मेरे हम। अरे हम मेरे हम, मेरे हम, मेरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे, मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन,
दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को और जनवाणी स्तुति। बुद्धि बुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हमें आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम हुरुमरम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर मुनिंद्राय, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी मुनिंद्राय, अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति। जिन किसी भी महानुभावों को रजत क्लास करने के भाव हो रहे हों वो यहाँ पर